आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिलीप कुमार जैन, पहाड़िया, गुवाहाटी आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, क्या सभी तीर्थंकरों का स्वधर्मेंद्र एक ही होता है या सब तीर्थंकरों के अलग अलग स्वधर्मेंद्र होते हैं? अगर एक स्वधर्मेंद्र होता है तो एक स्वधर्मेंद्र की आयु 2 सागर बताई गई है, जबकि 2 तीर्थंकरों के बीच इतने वर्षों का अंतर नहीं होता। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सौधर्मेंद्र अपने आयु काल में, देखिए सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर कुछ अधिक होती है। और तीर्थंकरों की जो आयु है, यदि आप पूर्ण आयु माने, मतलब कि बड़ी आयु माने, तो कितनी हो सकती है? एक पूर्व कोटि की आयु हो सकती है। एक पूर्व कोटि में भी 8 वर्ष अंतर्मुद निकाल सकते हैं, लेकिन 30 वर्ष के पहले पहले कोई भी तीर्थंकर जो है दीक्षा नहीं लेता है, तो 30 वर्ष निकाल दो, फिर भी बहुत बड़ी आयु होती है। पर ये आयु भी कैसी है? संख्यात में है, असंख्यात में नहीं है। और सौधर्मेंद्र की जो आयु है वो असंख्यात में है। तो सोचिए कि अपनी आयु काल में कितने तीर्थंकरों का यह पंच कल्याणक संपन्न करा देता होगा। बहुत असंख्यात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक एक जो सौधर्म इंद्र कराता है। अब आप देखिए, पहले तीर्थंकर मान लो इस युग के देखें, ऋषभनाथ जो हैं आदिनाथ प्रभु, और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनके बीच में तो बहुत सारे सागरों का अंतर है। बहुत सागर बीच जाने के बाद अजितनाथ भगवान होते हैं। तो ये निश्चित है कि जो आदिनाथ का जिन्होंने पंचणक कराया स्वधर्म, वो स्वधर्मेंद्र अजितनाथ वाले भगवान के काल में नहीं था। लेकिन 2 सागर के अंदर जब ऋषभनाथ भगवान का जो मोक्ष हुआ, उसमें 2 सागर यदि आयु वाला स्वधर्मेंद्र होगा, तो महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते रहते हैं एक एक पूर्व कोटि वाले, वो कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? असंख्यात हो जाएंगे। तो उन असंख्यात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक कौन कराएगा बताइए? तो वह एक ही वह सौधर्मेंद्र होता है। अब देखिए, अजितनाथ भगवान के काल में सुना है 170 तीर्थंकर जो हैं हुए। मतलब कि कोई ऐसी नगरी नहीं रही आरखंड की जहाँ पर कोई तीर्थंकर ना हुए हों। तो उस समय एक ही सौधर्मेंद्र 170 तीर्थंकरों का क्या कराया? पंच कल्याणक। वह गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, सभी में वह एक सौधर्मेंद्र। वह तो कितने रूप बना सकता है? मूल शरीर से तो वो आता ही नहीं है। मूल शरीर तो सदा वह अपने विमान में ही रहता है। उत्तर शरीर से आते हैं, तो उत्तर शरीर से 170 क्या 1,70,000 हों तब भी वह बना सकता है, और संख्यात क्या असंख्यात भी वह रूप बना सकता है। तो सौधर्म इंद्र जो है एक साथ अनेकों तीर्थंकरों के पंच कल्याणक संपन्न करा सकता है, और अपनी आयु काल में वह असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक संपन्न कराता है। यह बिल्कुल आगम से सिद्ध होता है, क्योंकि तीर्थंकरों की आयु कोटि में होती है और उनकी जो आयु है वो असंख्यात वर्ष में है, इसलिए यह सिद्धांत घटित हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुरभि जैन, मॉडल टाउन आपसे शंका कर रही हैं। जैन शास्त्रों में 6 रसाएं हैं और इसमें हरि नहीं गिनी गई है आचार्य श्री। और जब हम 7 दिन की रसियां करते हैं तो सोमवार को हरि की छूट होती है आचार्य श्री। तो ये 6 रसों में नहीं आई है और हम छोड़ते हैं, तो क्या ये शास्त्रों के अनुकूल है अथवा नहीं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 6 प्रकार के रसों की चर्चा लगभग सभी श्रावकाचार्य ग्रंथों में मिलते हैं और भी अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। जहाँ जहाँ पर 12 तपों की बात चलती है, वहाँ पर रस परित्याग में भी वहाँ वर्णन उसका प्राप्त होता है। तो 6 रस जो हैं, जैसे कि नमक को एक रस लिया है और मीठे को एक रस लिया है। तो यहाँ पर रस का मतलब, जैसे कि आप जो है मौसमी का रस पीते हैं, अनार का रस पीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो रस की बात यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ पर तो मीठे को भी एक रस कह दिया, नमक को भी एक रस कहा, दही को भी एक रस कहा, और इसी प्रकार से घी को भी एक रस कहा, तेल को भी एक रस कहा। एक रस मतलब एक पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो अपने आप में एक पूर्ण है। जैसे नमक अपने आप में पूर्ण है, वो खारेपन से ही सहित है। इसी प्रकार से
जो दूध है वह अपने स्निग्ध रूप से जो है पूर्ण रूप से ऐसा वो स्निग्ध वाला रस, खारा वाला रस, ठीक है ना, मीठा वाला रस, तो जो मिष्ठान से भरा हो, मीठेपन से भरा हो, वो मीठा रस, तो ऐसा इसका नाम लिया गया है। अब रहा कि 7 दिन में एक एक रस का त्याग करना, देखो ऐसा कहीं भी हमें पढ़ने को तो मिला नहीं है कि सोमवार को ये छोड़ना है, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को शुक्र, ये तो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं हम अपने त्याग तपस्या के लिए बना लेते हैं और इसमें कोई कहीं बाधा भी तो नहीं है, अच्छी बात है। आसक्ति त्याग होती है, एक एक दिन कम से कम रसों का त्याग करते हैं तो उतनी आसक्ति हमारी तो छूटती है। अब 6 रस तो हो गए, अब 7वें दिन क्या त्याग करें, तो क्या बचा आपके पास, एक बचा आपके पास हरी, हरी जितनी भी होती हैं, फल है, सब्जियां हैं, ये सब हरी हैं, तो क्या करें, तो भैया एक दिन कम से कम इनका त्याग कर दो। तो इसलिए हरी को भी एक रस मतलब एक पदार्थ, एक हरापन जिसमें होता है, ऐसा ये हरा पदार्थ जो भी है, सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जूस होते हैं, तो इनको भी एक रस में ले लिया है, आगम में कहीं रस में नहीं लिया, हम लोगों ने इसको एक बना लिया कि कम से कम एक दिन इसका भी त्याग हो जाए, इसके प्रति भी जो हमारी आसक्ति है, रुचि है, उसका भी अभाव हो जाए और हम पाप से बच जाएं और हमारी त्याग तपस्या हो जाए। तो मुझे कहीं भी कोई बाधा नहीं लगती है कि इन 7 दिनों में यदि हम त्याग करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी व्यवस्था हमें पढ़ने को नहीं मिली है, सिर्फ सुनने को मिली है। वर्तमान में जिनवाणी आदि में लिखी हुई मिलती हैं, ये शायद किसी विद्वान की अपनी बुद्धि की उपज होगी, किसी की भी हो, मुझे इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है और इस प्रकार का त्याग करते रहना चाहिए जिससे हम तप की ओर बढ़ें, तपस्या की ओर बढ़ें, अपने कर्मों की निर्जरा करें और मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संघ का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे